तो 10 मिनट में खत्म कर देंगे। देखो यहाँ एक घन की भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला कितना हो गया 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो आयतन क्या होगा हमारा 5 5 5, यानी हमारा क्या निकला है 125। आंसर है, चुटकी बजाते ही आंसर। अगला वाला सवाल क्या हो गया, गोलू गोलू हो गया। यहाँ है, अब देखो यहाँ पे एक घन की लंबाई, तो घन की लंबाई क्या हो गया, तो हमारा ये वाला 6 दे दिया, चौड़ाई कितना दे दिया 4, और ऊंचाई क्या दे दिया 3। तो आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 72। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर हो गया। समझते जाओ। एक घन का आयतन इतना है, तो घन का आयतन यानी कि एक भुजा घन का अगर एक्स है तो चौड़ाई भी एक्स होगा और ऊंचाई भी क्या होगा एक्स ना होगा। तो एक्स को 3 बार गुना करेंगे ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वह किसके बराबर होगा 64 को। तो 64 को टुकड़ा में बांटेगी तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। तो एक तो भुजा का लंबाई क्या निकलेगा 4। तो कहाँ आंसर गया, ये वाला गया आंसर। अगला देखो, रिकॉर्डिंग में डाले हैं कि नहीं डाले हैं, डाल दिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो एक घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या है 120 है। तो बोल रहा है क्या कि लंबाई तेरा क्या है 10, और चौड़ाई तेरा क्या है 6, और ऊंचाई तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसका आयतन क्या दिया है 120 दिया है। तो कुछ काटपीट किया जाए, पहले ये वाला जीरो से ये वाला जीरो उड़ गया, 6 दूना 12, तो ऊंचाई क्या निकला 2 ना निकलेगा, तो ये हो गया 2 आंसर हमारा। अब और देखो, एक घनाभ का लंबाई हमारा कितना दे दिया 8 दे दिया, चौड़ाई कितना दे दिया 5 दे दिया, और ऊंचाई कितना दे दिया 2 दे दिया। तो आयतन क्या होगा 8 गुना 5 गुना 2, यानी कि 80 मीटर हो गया। अगला सवाल के लिए रेडी हो जाओ। दो घनों की भुजाएं तो 3 और 4 है, देखो यानी कि ये वाला हमारा कितना है 3, तो ये भी होगा 3 और ये भी होगा 3, और ये वाला उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, ये वाला 4 है तो ये भी 4 है और ये भी क्या है 4 है। तो दोनों का आयतन का योग देखो, 3 3 9 और 9 3 27, तो इसका क्या हो गया 27, और 4 4 16, ये वाला हो गया 64। तो इसको जोड़ दो 27 और 64 को, तो क्या आएगा 91, यानी ये हो गया आंसर। अगला सवाल के लिए रेडी हो जाओ। एक घनाभ का 3 आयाम 3 डायमेंशन है, एक का हमारा क्या हो गया 10, और दूसरा का क्या हो गया 2, और ये वाला क्या हो गया हमारा 5 हो गया। आयतन तीनों गुना में कर देगी, तो हमारा क्या है आंसर 100। तो ये वाला क्या हो गया 100 हो गया। क्या मनीषा समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक घन का आयतन 27 है, तो 27 तो हमको मालूम है ना कि भैया इसको 3 लेंगे तो इसको भी 3 लेंगे और इसको भी क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि 3 3 9 और 9 3 27, तो उसकी भुजा कितना होगा, तो कितना निकला 3 निकला। आसान आसान सवाल खाली बेसिक क्लियर कराने के लिए दिए थे, ताकि इन लोगों को आयतन वायतन का निकालने का तरीका मालूम हो जाए। अच्छा, एक तो लंबाई तेरा कितना है 12, चौड़ाई कितना है 3, और ऊंचाई कितना है 4। तो आयतन क्या करो 12 3 4 गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 144। तो आंसर क्या आ गया 144। मजा आ रहा है बाल मुझे। आप देखिए यहाँ, नोट्स बनाते रहना है ना। इसको देखें यहाँ पे 10वां नंबर में, एक घनाभ का आयतन 200 है, तो लंबाई तेरा क्या बोल रहा है 10, और तेरा ऊंचाई क्या बोल रहा है 5। तो हमको चाहिए एक चौड़ाई ना बच गया भाई, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 10 गुना 5, और एक हमारा, अरे अच्छा ठीक है, और एक हमारा क्या होगा 5, एक चौड़ाई हो गया है ना, तो किसके बराबर है 200 के बराबर है। अब कुछ कुछ जीरो जीरो काट दो, ये वाला से, अरे ये वाला से ये वाला कट गया, और 5 चौका क्या हो गया 20। तो चौड़ाई तेरा कितना निकलेगा 4 निकल गया। 11वां नंबर को देखो, बंद है क्या ये, अच्छा तो नहीं है। एक घन की भुजा 7 है, यानी कि ये भी 7 होगा, तो ये भी क्या होगा 7, और ये भी क्या होगा 7। तो आयतन क्या होगा, तीनों गुना कर देगा तो क्या आएगा 343। तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबाई तेरा कितना है 2 मीटर, और चौड़ाई कितना है हमारा 1.5 मीटर, और ऊंचाई कितना है 1 मीटर है, ये वाला चमक नहीं रहा है ना। तो इसका आयतन, तो आयतन क्या करेगी, 2 को 1.5 से गुना करो और 1 से गुना करेगी, तो 1.5 दूना 3 होता है, तो आंसर क्या आ तुम्हारा
3 आ रहा, 12 भी खत्म हो गया, आसान था सवाल, यही वाला नहीं बन रहा था। अच्छा 6 तो बता दिए ना। अ- अभी फिर से बता दें क्या 6 नंबर? हाँ वीडियो भेजेंगे, ये सब बच्चा वाला सवाल है, सब फ्री में वीडियो रहेगा। जिसमें हम अपना ट्रिक लगाते हैं उसमें वीडियो नहीं डालते हैं, ये कॉन्सेप्ट वाला जो भी वीडियो है ना बेसिक वाला, वो डाल देंगे। हाँ लाला ट्रिक नहीं मिलेगा वीडियो में। देखो एक घन का आयतन क्या है, 8 है, तो 8 है तो यहाँ दिमाग लगाओ, यानी ये भी दो, दो ना चार और चार दो ना 8, तब ना दो 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 हो गया। तो अब इसकी भुजा क्या होगा, तो भुजा क्या निकला, 2 निकला, सीधा सीधा आंसर हमारा 2 निकल गया। अब देखो ये 14वां नंबर में, एक घनाभ की लंबाई क्या है 15, तो ये वाला कितना डाल देगी 15, ये वाला कितना डाल देगी 10, और इसका क्या डाल देगी 5, तो तीनों गुना करेगी तो आयतन नहीं निकलेगा 750, तो ये वाला आंसर हो गया 750। अब 15वां नंबर में देखो, एक घनाभ का आयतन क्या है 180 है, तो ये तेरा आयतन दे दिया क्या 180। अब क्या क्या दिया भाई, एगो 9 दिया और एगो 5 दिया है, तो यहाँ पे लगाओ 9, और यहाँ पे क्या लगाएगी 5, जा बेटा अंदर जा, 9 और 5 लगाएगी, जा बाबू। 9 और 5 लगा दी तो क्या बचा तुम्हारा, ऊंचाई ना बच रहा है, तो काट पीट नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो क्या 9 से करो तो 9 दूना क्या होगा 18, यहाँ तो 20 हो गया, और 5 चौका क्या होगा हमारा 20, तो 4 ना आंसर है, कहीं दिख रहा है आंसर, यही दिख गया आंसर, आ गया। अगला सवाल के लिए रेडी हो जाओ। अगला सवाल के लिए हमारे पास में देखो ये दो घन की भुजा 2 और 3, यानी ये वाला हो गया 2, तो ये भी होगा 2 और ये भी होगा 2, तो 2 दूना 4 दूना क्या निकला 8 आयतन, इसका 3 है तो ये भी होगा 3, ये भी होगा 3 और ये भी होगा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो गया 27। अब दोनों में बोल रहा है अंतर, यानी कि तुम 27 में क्या घटाएगी 8 को घटाएगी, तो 27 में 8 घटाएगी तो क्या बचेगा 19, आंसर क्या हो गया 19। चुटकी बजाओ आंसर पाओ। अब 17वां नंबर को देखो हमारे पास में, ये बाबू को इधर उठाओ, ये वाला जो घन है ये इसको यहाँ ले जाओ, और ये लोग क्वेश्चन के लिए इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, अब तो दिख गया सबको। अब हमको क्या करना है लंबाई चौड़ाई, तो ये तेरा दे दिया 9, ये दे दिया 6 और ये दे दिया 3, तो आयतन के लिए तीनों गुना करेंगे तो क्या आ गया 162, तो कहाँ है, यही तो है आंसर। ये कल नहीं तुम्हारा बेसिक के लिए है। अब देखो यहाँ, एक घन का आयतन 125 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 5 होगा और 5 पचे 25, और 25 पचे 125, तो इसकी भुजा कितना आएगा, तो भुजा कितना आएगा 5 है, कहीं है आंसर, यहाँ पे है आंसर। अब ये वाला देखो, देखो यहाँ घनाभ है ना, तो घनाभ है यानी हम लोग इसको कान पकड़ के अब क्या बना दो घनाभ बना दो, क्योंकि वहां क्या था घन था। तो अब इसका आयतन 240 है, कितना आयतन है इसका 240 है, तो इधर तेरा क्या क्या दे दिया, एगो 8 दिया और एगो 5 दिया, यहाँ लिखो 8 यहाँ लिखो 5। अब जो लिखा है चौड़ाई को हम लोग बी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दो चौड़ाई। अब कुछ कुछ तो शहीद होगा ना इसमें, तो क्या क्या शहीद होगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 30 आ गया, 5 छक्के क्या हो गया 30, कहीं पे 6 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे दिया। अब अगला वाला सवाल पे आओ, तो अगला वाला सवाल क्या होता है, देखो एक घन की भुजा 10 है, तो यहाँ भी लगाएगी 10, तो ये भी लगेगा 10 और ये भी लगेगा 10, तो ये तीनों गुना करेंगे तो इसका आयतन कितना हो गया 1000 हो गया। अब देखो एक सौ का तेरा 10 है तो यहाँ लिखो 10, एक सौ का तेरा 5 है तो ये वाला लिखो 5, और एक सौ का लिखो 2, यानी हो गया 2, तो देखो तो यहाँ 10 पचे 50 और 50 दूना 100, तो यानी ये वाला क्या हो गया 100 हो गया। तो दोनों का आयतन का योग, तो भैया तुमको क्या करना है 1000 में कितना जोड़ना है 100 जोड़ना है, तो क्या होगा 1100, कहीं पे है 1100 यहाँ पर, ये तुम्हारा 20 क्वेश्चन 13 मिनट में बन गया। तो हमारा मैथ का राम राम